वास्तविक में ईश्वर कैसा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम सभी ईश्वर का नाम लेने में बड़ी कंजूसी करते हैं। आप सभी सब किसान हैं, कभी वृक्ष लगाते होंगे, उसके जड़ में पानी देते हैं या पत्तों पत्ते में। अर्थात गुरु का नाम ईश्वर का नाम है, और ईश्वर का नाम में जयकारा लगाने में कंजूसी ना करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वधार। मंगलमय मंगल करना बिना बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाओ, महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा, मोते कछु न वसाए। संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि शरणवन। मंचस्थ साधु समाज के चरणों में कोटि कोटि शरणवन। स्वामी पूज्यपाद आचार्य श्री श्रद्धानंद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि शरणवन। आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव, भक्तिवती माता एवं बहनों, अभी हम लोगों ने सद्ग्रंथ सत्संग योग से वेद मंत्र का पाठ श्रवण के उनके पश्चात पूर्व वक्ताओं के मुखारबिंद से हम सभी ईश्वर स्वरूप के बारे में सुनते आ रहे हैं। वास्तविक में ईश्वर कैसा है, इसका वर्णन आज तक किसी ने कर पाया है, और जिसने कर पाया है क्या उन्होंने दर्शा पाया है कि ईश्वर ऐसा है। रामचरितमानस में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, नयन बिनु देखहि विधि नाना। कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ईश्वर कैसा है? उनका न हाथ है, न पैर है, न आँख है, न कान है। कान नहीं है मगर शब्द को सुनते हैं। पद नहीं है मगर चलते हैं। कर नहीं है मगर कर्म करते हैं। नेत्र नहीं है मगर देखते हैं। वह ईश्वर कैसा है? और ऐसे ईश्वर को जानना क्या इन इंद्रियों से उसे जान सकते हैं क्या? अब विचार करके देखिए। एक बंगाल में संत हुए जो उनके नाम पूरे विश्व में डंका बजा है, नरेंद्र। बंगला में कहते हैं नरेंद्र जी महाराज, जब उन्होंने उनके अंदर में विचार आया कि मैं ईश्वर को जानूं, ईश्वर कैसा है, ईश्वर को कैसे जान सकता हूं, तो उन्होंने जब उसकी खोज करने के लिए संत महापुरुषों के पास जाते
जो उनके नगर में भिक्षाटन के लिए महात्मा आते उनके पास जाते तो महात्माओं से पूछते, क्या आपने ईश्वर को जब देखा है, भगवान को देखा है, क्या मुझे दर्शन करा सकते हैं? बांग्ला में बोलते हैं कि आपने सही भगवान के देखे चेन कि আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন? যদি আমাকে তুমি সেই ভগবানকে দেখিয়ে দাও তাহলে আমি আপনাকে ভিক্ষা দেব, না হলে দেব না। वह नरेंद्र एक दिन कीर्तन मंडली में जाकर भजन गा रहा था, कीर्तन कर रहा था। उसी समय किसी साथी ने कहा कि आप जिस संत की खोज कर रहे हैं, जिस परमात्मा, जिस महात्मा की खोज कर रहे हैं, वह तो है, वह फलाने जगह पर है, वह बेलूर मठ में रहते हैं। वहाँ पर जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, अरे नरेंद्र, তোমার জন্য অতদিন থেকে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, কোথায় ছিলে এতদিন থেকে? আসো আসো, মিষ্টি খেলা। নরেন্দ্র कहते कि আমি ছোট ছেলে যে আপনি মিষ্টি দিচ্ছেন আমাকে? আমার জিজ্ঞাসা যে আছে সেই জিজ্ঞাসা যদি আমার শান্ত করে দেন তাহলে আমি আপনার শরণে থাকতে পারি। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, अरे नरेंद्र, তুমি যেটা খুঁজতে চাইছো সেটা তো আমি জানি আর আমি দেখতেও পাচ্ছি, কিন্তু আপনাকে দিব, আপনাকে দেওয়ার জন্য তো আমি এসেছি। তোমার প্রতীক্ষা অনেক দিন থেকে করছিলাম, কিন্তু এইভাবে নয়, যেভাবে আমি বাতাবো সেইভাবে যদি তুমি করবে তাহলে তার দর্শন হবে। जिस प्रकार मैं बताऊंगा उस प्रकार करने पड़ेगा, नहीं तो नहीं करोगे तो मिल नहीं सकता। परमाराध्य संत सदगुरु महाराज ने पदावली में लिखते हैं, सुषमनिया में मोर नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि नो डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। ईश्वर को जानना है तो गुरु ने जो युक्ति बताए हैं उस रास्ते में चलना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना लड़िबे नंड मुंड, ना लड़िबे गंड, और तार मध्य ते करिते होबे नृत्य। वह कैसा नृत्य है, कैसा नाच है, जो न शरीर हिलेगा, न शरीर में जो नाक में पहने हुए बेसर हिलेगा, न कान का कुंडल हिलेगा, न गले का हार हिलेगा। वह नृत्य कैसा है? तो गुरु महाराज ने दर्शाया, सुषमनिया में मोर नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ ले। ऐसे ईश्वर को जानना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? अस्थिर होकर बैठना पड़ेगा। और जब तक अस्थिर से नहीं बैठेंगे, सीधा आसन नहीं होगा, तन स्थिर नहीं होगा, तो मन स्थिर कहाँ से होगा? मन बड़ी चंचल है। बाबा कबीर ने कहा, यह मन जालिम जोरी रे, बरजे नहीं माने, भागत साकट तोरी रे। ऐसे ईश्वर को जानना है तो हमें कितनी अस्थिरता और कितनी शांत की आवश्यकता है, तभी जान सकते हैं। तो आइए, विशेष नहीं कहेंगे, आगे और महात्मा लोगों से हम सभी श्रवण करेंगे इसी विषय, ईश्वर स्वरूप के विषय पाद को। ईश्वर क्या है, ईश्वर को कैसे जाने? ईश्वर कहीं अनंतर नहीं, ईश्वर हमारे आप के अंदर में है। मगर जिस प्रकार बड़े घर की सेठानी पर्दे के भीतर से सब कुछ देख सकता है, मगर सेठानी को कोई नहीं देख सकता, उसी प्रकार ईश्वर हमारे अंदर में है, किंतु ब्रह्म माया रूपी पर्दे में हम पड़ गए हैं। उस पर्दे रूपी आवरण को नहीं हटाएंगे तब तक उस ईश्वर को नहीं जान सकते। यही थोड़ा सा कहकर के अपने वाणी को विराम देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।